चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि बीजेपी जल्द छत्तीसगढ़ में भी दूसरी सूची जारी करेगी। मध्य प्रदेश में 3 सूची बीजेपी जारी कर चुकी है और अब छत्तीसगढ़ में भी दूसरी सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। इस सप्ताह बताया जा रहा है कि दूसरी सूची भी बीजेपी जारी कर सकती है। पीएम का 30 सितंबर को बिलासपुर दौरा है और बिलासपुर में प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है। सभा के बाद सूची का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अक्टूबर में सूची जारी करेगी तो बीजेपी जल्द ही अब छत्तीसगढ़ में भी दूसरी सूची जारी कर सकती है। पहली सूची जारी हो गई है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सूचियां जारी की गई, एक बड़ा शॉक दिया गया अचानक से सूची जारी कर ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी हम देख सकते हैं कि बीजेपी कभी भी दूसरी सूची जारी कर सकती है। तीस तारीख को बिलासपुर में प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चुनावी लिहाज से हम देखें, लगातार प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के भी दौरे पर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर लगातार उनकी सभाएं हुई है। केंद्र के भी कई बड़े चेहरे हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि सूची इस हफ्ते में कभी भी जारी हो सकती है। तो इंतजार है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार सूचियां जारी की गई और उस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी दूसरी सूची बीजेपी जारी कर सकती है। तो बड़ी खबर है ये, चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ये खबर। जल्द ही बीजेपी दूसरी सूची जारी करेगी छत्तीसगढ़ में। पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली सूची एक साथ जारी की गई थी और अब मध्य प्रदेश में क्योंकि दूसरी और तीसरी सूची भी बीजेपी ने जारी कर दी है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची बीजेपी कब तक जारी करती है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी सूची भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो सभा करेंगे 30 सितंबर को बिलासपुर में, प्रधानमंत्री का दौरा है और सभा के बाद सूची का ऐलान हो सकता है। महत्वपूर्ण है, देखिए काफी ज्यादा ये खबर। दूसरी सूची प्रत्याशियों की जारी हो सकती है। अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई है, तो देखना खास होगा कि इस दूसरी सूची में किन किन के नाम आते हैं, क्योंकि उम्मीदवार काफी ज्यादा है। एक एक सीट पर 10-10 उम्मीदवार यहां पर बताए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दूसरी और तीसरी सूची भी जारी कर दी है और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी दूसरी सूची जारी करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर गंभीर है और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी है और अब दूसरी सूची की तैयारी में जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इस सूची में बताया जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जो है सूची में जगह मिलने वाली है। साथ ही में जिन बड़े चेहरों का नाम पहली सूची में नहीं आया है, दूसरी सूची में उन बड़े दिग्गज नेताओं का नाम शामिल रहने वाला है। तो बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही में बड़े बड़े नेताओं के जो है नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची नहीं निकाली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची निकालने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि जल्द ही ये सूची जो है इसी सप्ताह में जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी दूसरी सूची जारी करने वाली है। बिल्कुल करिश्मा, अब देखना खास होगा कि कब तक बीजेपी दूसरी सूची जारी करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में देखा, अचानक किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से पार्टी जो है सूची जारी कर देगी और अचानक से ही बैक टू बैक यहाँ पर दूसरी और तीसरी सूची जारी की पार्टी ने। तो अब देखना खास होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो है सूची जारी की जाती है, पहले से इन्फॉर्म किया जाता है नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां
अब सभी की नजरें टिक रही है तो बीजेपी की दूसरी सूची पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां कांग्रेस करेगी प्रभारियों की नियुक्ति। विधानसभा चुनाव के लिए ये नियुक्तियां की जाएगी। लोकसभा वार विधानसभा वार नियुक्तियां होगी। 11 लोकसभा के लिए 22 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही 40 प्रभारी नियुक्त होंगे 33 जिलों के लिए। 90 विधानसभा के लिए 90 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। तो कांग्रेस अब प्रभारियों की नियुक्ति करेगी। रणनीति के तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि बताया, लोकसभा वार विधानसभा वार अलग अलग नियुक्तियां की जाएगी। और समझने की कोशिश करेंगे खबर को, और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। करिश्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, कांग्रेस अब प्रभारियों की नियुक्ति करेगी। खास बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए, साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये नियुक्तियां की जाएंगी। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी लगातार मैराथन बैठकें कर रही है, साथ ही में बैठकों के साथ साथ जो है कैबिनेट की बैठक हमें नजर आती है, विभिन्न समितियों की बैठक नजर आती है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। हालांकि उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची अभी नहीं निकाली है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रभारियों की नियुक्ति की है। जिसमें आपको बता दें कि 11 लोकसभा के लिए 22 प्रत्याशियों की नियुक्ति जो है कांग्रेस पार्टी ने कल कर दी है। साथ ही में 33 जिलों के लिए 40 प्रभारियों की नियुक्ति की है और 90 विधानसभा के लिए 90 प्रभारियों की नियुक्ति भी जो है यहाँ पर की है। रायपुर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रतिमा चंद्राकर और दीपक दुबे को जो है प्रभारी बनाया गया है। साथ ही में बड़े जिलों की अगर बात करें, जहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े दिग्गज नेताओं का जो है यहाँ पर हमें जमावड़ा देखने को मिलता है। तो राजनांदगांव की भी अगर बात करें तो वहाँ के प्रभारी शाहिद खान और PR खाटू जो है उनको रखा गया है। और साथ ही में अगर महासमुंद की बात करें तो वहाँ पर भी दीपक मिश्रा और सकलेन कामदार, मतलब इस तरीके के जो बड़े नेता हैं, साथ ही में जो चर्चित चेहरे हैं, उन सभी का जो है नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और जिलों को भी यहाँ पर देखा गया है कि प्राथमिकता दी गई है। 33 जिलों के लिए 40 प्रभारी जो है यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। जी करिश्मा, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है प्रभारियों की नियुक्ति तो पार्टी ने करी दी है, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कल बयान सामने आए थे पार्टी के बड़े नेताओं के कि जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी, पहली सूची, क्योंकि ना तो मध्य प्रदेश में सूची जारी हुई है और ना ही छत्तीसगढ़ में। तो क्यास लगाया जा रहा है कि 5 अक्टूबर के बाद जो है मध्य प्रदेश में सूची जारी हो सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही सूची जारी कर सकते हैं आलाकमान? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो चुनाव अभियान समिति की भी बैठक जो है कल हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ ही में उसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उसमें शामिल हुए, जिसमें प्रत्याशियों की सूची को लेकर के भी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सूची जारी करने वाली है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है कांग्रेस पार्टी में ही रोष नजर आ रहा है दूसरे प्रत्याशियों को लेकर कि इस विधानसभा से इस कैंडिडेट को जो है टिकट नहीं दी जाए। तो इस तरीके की बातों को छुपाने के लिए और कह सकता है कि सर्वसहमति से एक बार सरकार बनाने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर समय ले रही है। छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है कि ये जो समय है कांग्रेस पार्टी जो है विभिन्न तरीके से बिल्कुल करिश्मा, देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये सूची जारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।